कोर्स को लेकर इस बीच रूस की डिफेंसिव रणनीति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने डिफेंस लाइन बनाई है। कुर्स्क में रूस ने डिफेंस लाइन बनाई है, इसका खुलासा तस्वीरों से हो रहा है। तो कुर्स्क में रूस की तरफ से डिफेंसिव प्लान जो तैयार किया गया है, कैसे वहां से खाली कराना अपना इलाका, ये समझिए। रूसी बख्तरबंद गाड़ियां बाकायदा वहां पर तैनात की गई। इसके अलावा ट्रेंचेस तैयार किए गए हैं जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है। आप जरा देखिए, आपको हम बता भी रहे ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए कि क्या किया गया डिफेंस लाइन को लेकर। रूस की जो डिफेंसिव लाइन है वो इस वक्त आपके सामने है, प्रतिमा, जो हम दर्शकों को बता भी रहे हैं। तो कुर्स्क में रूस का डिफेंसिव प्लान सामने आया है। तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि अब कुछ बड़ा यहां पर भी रूस की तरफ से किया जा सकता है। अपने इस इलाके को यूक्रेन से कब्जे से छुड़ाने के लिए हर संभव कदम हो सकता है आने वाले दिनों में रूस की तरफ से उठाया जाए। देखिए, इस बीच कुर्स्क में रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुर्स्क में रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस का K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिया गया। तो कीव से हमारे सहयोगी विपिन चौबे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, अभी तक माना जा रहा था कि यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है, लेकिन अब कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिससे नजर आ रहा है कि रूस कुछ बड़ा कुर्स्क में भी कर सकता है, क्योंकि इस इलाके को यूक्रेन से छुड़ाना, यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है इस 30 महीने के युद्ध के दौरान जब किसी रशियन टेरिटरी में यूक्रेनी फोर्सेस घुसकर हमला की हो और उस इलाके पर कब्जा कर ली हो और आपके इलाके में पूरी तरह से काबिज हो गई हो। ये एक बड़ा चैलेंज है पुतिन के लिए, जो पहली बार उनके सामने आया है। ऐसे में घरेलू जो राजनीति है उसके भी कहीं ना कहीं पुतिन शिकार हो रहे हैं, वो भी एक प्रेशर है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुर्स्क की जंग बढ़ सकती है, वहां पर हमले तेज हो सकते हैं और अपनी सरजमीन को, अपने राज्य को, अपनी जमीन को खाली कराने के लिए वो यूक्रेनियन आर्मी से भिड़ेंगे और वहां पर कुछ विध्वंसक और कुछ बड़ा हो सकता है। तो माना यही जा रहा है कि स्ट्रैटेजी जरूर बन रही होगी, क्योंकि 6 अगस्त के बाद से इस युद्ध का रुख मुड़ गया है। हालांकि उस तरह से एफर्ट्स अभी कुर्स्क में नहीं डाले जा रहे हैं और खबर हमारे पास ये है कि अभी तक रशियन फोर्सेस पूरी तरह से वहां पर नहीं उतारी गई है। रमजान कादिरोव या चेचन कमांडर्स जो हैं, उनके जरिए इस युद्ध को लड़ा जा रहा है उस इलाके में, खासकर कुर्स्क के इलाके में। बिल्कुल, और उसके बाद से ही जो व्लादिमीर पुतिन ने काफी आग बबूला और जल्द से जल्द कुर्स्क में जो किया है यूक्रेनी सेना ने, उसका बदला लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी के बीच रूस का नया वेपन, रूस ने अपग्रेड किया है अर्माटा टैंक। ड्रोन हमलों से बचाव में सक्षम है अर्माटा टैंक। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अर्माटा टैंक जो कि ड्रोन हमलों को भी झेल सकता है। और ये अर्माटा टैंक है जिसको अपग्रेड किया गया है, और ये देखिए बेहद शक्तिशाली है, जो कि बड़े से बड़े विध्वंसक हमलों को बेहद ही आसानी के साथ झेल सकता है। तो T-14 अर्माटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस का ये मुख्य टैंक है, नया 3rd जनरेशन टैंक इसे कहा जाता है। ड्रोन हमलों से बचा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाई रेजोल्यूशन वीडियो कैमरा इस पे लगा हुआ है, 360 डिग्री डिफेंस कर सकता है। 1 मिनट में 10 से 12 फायर कर सकता है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और इसमें हीट सेंसर्स भी लगे हुए हैं। काउंटर एंटी माइन फीचर इसमें है, जिससे माइन से ये बच सकता है और मोशन फायरिंग में भी सक्षम है ये। और विपिन, ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की तस्दीक भी करती है कि किस तरह से लगातार ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो इस युद्ध में होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जो मॉस्को समेत अलग अलग इलाकों पर हमला हुआ, वो लातविया से जो ड्रोन दिए गए उसका इस्तेमाल किया गया, और भी जो खेप है वो ड्रोन की यूक्रेन के पास पहुंचने वाली है। और ये जानकारी रूस के पास, इसलिए अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है इस लिहाज से। बिल्कुल करुणा, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की जो ताकत है वो यूक्रेन नहीं है, अमेरिका उसकी ताकत है, नेटो देश उसकी ताकत है और आसपास के वो बाल्टिक देश उसकी ताकत है जिनकी सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं। इस युद्ध में आज की तारीख में अगर रशिया से अगर उसके ताकत की तुलना की जाए तो यूक्रेन कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन जो बाकी मुल्कों से ताकत मिल रही है वही उसकी असल ताकत है और उसी ताकत के भरोसे पिछले 30 महीनों से वो इस युद्ध में रशिया जैसे ताकतवर मुल्क के सामने बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह कि ड्रोन कितनी अहम भूमिका अदा करता है। देखिए, जो भी हमले हो रहे हैं
मॉस्को के हमले में भी रशिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें नाटो के लोग शामिल हैं, नाटो का इंटेलिजेंस, अमेरिका का इंटेलिजेंस, उनके हथियार, उनके ड्रोन शामिल है। इसी वजह से यूक्रेन की रीच और एक्सेस वहां तक बन पाई है। तो ये उसकी ताकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ऑफिशियली नाटो इस बात से इनकार करता है कि हम सैनिक भेज रहे हैं, हम इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। वो ये कहता है कि हम उनके साथ जरूर है मोरली, लेकिन हम वो मदद नहीं कर रहे हैं जो आरोप हम पर लग रहे हैं। हाँ, खुलकर अमेरिका जरूर, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर किस तरह से बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है वो हम लगातार देख रहे हैं।